हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 2023 में सीपीटी में क्वेश्चन आया था, है ना, कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट फाइलम। ठीक है, क्वेश्चन तो एक आया था, रिपीट हो सकता है, तो हम सारे फाइलम की रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। जैसे हम रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स रहता है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऐसे तो सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। हम देखेंगे फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट करेंगे। पोरीफेरा जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी कि बहुत सारे सेल्स आपको दिखने को मिलेगा, कोई भी ऑर्गन वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस में, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं, तो डिफ्यूजन प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर एंट्री होता है। और यहाँ पे भी एक कैनल सिस्टम्स होता है पोरीफेरा में। जब भी वाटर एंट्री होता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस में ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। सिलेंडरेटा में भी वैसे ही रहता है डिफ्यूजन प्रोसेस में, क्योंकि जो लोअर चीज़ें एनिमल्स होते हैं वो पानी में ज़्यादातर रहते हैं और ऐसे ही हो जाता है। टिनोफेरा के केस में ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है एब्सेंट रहता है। एंड यदि हम बात करेंगे प्लाटी हेलमिन्थेस हो या आस्ची हेलमिन्थेस हो, सारे में डिफ्यूजन प्रोसेस में रेस्पिरेशन चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे आनेलिडा, जो ठीक है, आनेलिडा यानी कि जो हम बात करेंगे किसके बारे में, जो अर्थवर्म हैं, उनके केस में मॉइस्ट स्किन है। जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है हम उसको क्यूटानियस रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है ना। जब गिल्स में रेस्पिरेशन होता है ब्रांकियल कहते हैं, जब लंग्स में होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, जब स्किन में होगा क्यूटानियस कहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो होता है सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और उनमें से क्लास इंसेक्टा सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। ठीक है, और उनमें डिफरेंट होता है, मतलब कि क्लासेस रहता है। एक होता है क्रैब। क्रैब में आपको बुक गिल्स दिखने को मिलेगा। एंड स्कॉर्पियन जो होते हैं, बिच्छुआ जो होते हैं, उसमें आपको बुक लॉन्ग्स दिखने को मिलेगा। देखिए बुक लॉन्ग्स, स्कॉर्पियन में थोड़ा एन आ रहा है ना, तो आप लॉन्ग्स याद रखिए, एन। ठीक है, प्रॉन में गिल्स होता है। नॉर्मली प्रॉन एक इंसेक्ट है, मतलब कि जो जो ये एक क्रॉस्टेशियंस है, नॉट इंसेक्ट। इंसेक्ट तो अलग होते हैं, मतलब कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आएगा। ये फिश नहीं है, लेकिन हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, जैसे प्रॉन, फिश, इसको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा है। प्रॉन एक इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स नहीं है, उनमें कोई वर्टिब्रल कलम या बोन जैसे है ना, मछलियाँ खाने के टाइम पे हम उसको मिलता है नहीं। लेकिन प्रॉन को हम यूज़ करते हैं ना आज फूड, जैसे मछलियों को करते हैं, ऐसे करते हैं, अब इसलिए याद रख सकते हो गिल्स है। इंसेक्ट में ट्रैकिया होता है। हम लोगों के केस में भी ट्रैकिया एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, मतलब कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन हेल्प करता है। इंसेक्ट के केस में भी ऐसे ही रहेगा। जो आर्थ्रोपोडा हो गया, जो है ना, जो जैसे कॉकरोच हो गया, उसमें आपको ट्रैकिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे फाइलम मोलस्का के अंदर। मोलस्का में आपको फीदर लाइक गिल्स आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, आप गिल्स है लेकिन ये फीदर, क्योंकि जो स्नेल है, स्नेल मोलस्का में सेल आ रहा है। आपने बचपन में जब भी मैथ है, एक मैथ की प्रॉब्लम था, एक स्नेल है 13 मीटर ऊपर गया, है ना, ऊपर, फिर नीचे आ गया, मतलब पानी में रहते हैं फिर आ जाते हैं, समझ रहे हो ना, वो लैंड को आ जाते हैं, तो उसमें गिल्स होता है, फीदर्ड गिल्स होता है। ठीक है, ये इस तरीके से कि मैथ था, मुझे जितना याद आ रहा है। ठीक है, अच्छा। एकाइनोडर्माटा में, इनमें भी जो है ना, जो उनकी ट्यूब फिट होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस में हो जाता है इसमें। और हेमीकोडेट्स में हम देखेंगे इनमें भी गिल्स होता है। यूरोकोडेट्स में फेरेंजियल गिल्स होता है। ठीक है, यहाँ पे मोलस्का में कैसे याद रखिए, देखिए मोलस्का मदर याद रखिए, फीदर लाइक गिल्स यानी कि फादर याद रखिए। फीदर गिल्स तो है लेकिन फीदर लाइक है। फिशेस में आपको गिल्स दिखने को मिलेगा। एम्फीबिया की जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वा में आपको गिल्स दिखने को मिलेगा, लेकिन जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में आपको स्किन में रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। लंग्स जब वाटर में रहते हैं, जब ये रिप्रोडक्शन के लिए तो एडल्ट पानी में जाते हैं, जब वो ज़मीन में आ जाएंगे, लैंड को आ जाएंगे, तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन लोगों की लंग्स होता है एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये सारे मैं लेके एक एक करके आऊँगी। और जो लार्वल फॉर्म है, ये आपकी जो है ना स्टडी रूम है, वहीं पे एक चार्ट बना के लिख लीजिए, ताकि बार बार आपकी आय में आएगा। ठीक है ना, जितना बार आएगा तो याद हो जाएगा। लार्वल फॉर्म लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तो तब तक के लिए तो बाय। तो आप चैनल पर ले आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्त के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। सो थैंक यू।